तो इसका क्या होता है बेटा? तो इसका क्या होता है? प्रतिरोध घटता है। ये वर्ड ध्यान रखना बेटा। तो यह यानी कि इस डायोड का तो इसका प्रतिरोध घटता है। तथा इस अवस्था में यानी कि तथा इस रिवर्स अवस्था में इससे धारा बहती है। इससे धारा बहती है। ठीक है? इससे धारा बहती है। ठीक है? बहुत बढ़िया। समझ में आया? आ गया सर। और परिपथ क्या हो जाएगा बेटा? ऑन हो जाएगा। तथा परिपथ क्या हो जाता है? ऑन हो जाता है। बेटा आपने सेमीकंडक्टर का शुरू से पढ़ लिया ना, जैसे मशीन में अगर आपने बेसिक चीजें पढ़ ली ना तो मशीन आसान हो जाती है। वैसे बेटा इसकी भी बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट चैप्टर ढंग से पढ़ना। ठीक है? तो परिपथ ऑन हो जाता है क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा ब्रेकडाउन क्या होता है, ड्रिफ्ट क्या होता है, ये सारी चीजें है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। हो जाता है। हो जाता है। अब पूछेगा बेटा ये फोटो डायोड बनते किससे हैं? जैसे एलईडी किससे बनती थी? याद करो। गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फेट है ना, तो बेटा ये किससे बनेंगे? तो ध्यान रखना बेटा ये किससे बनता है? कैडमियम सल्फेट से। तो लिखना बेटा यह, ये इंपॉर्टेंट है। फोटो डायोड सामान्यतः किससे बनते हैं बेटा? कैडमियम सल्फेट। कैडमियम सल्फेट। अब ये कैडमियम फास्फेट, कैडमियम फास्फेट, कैडमियम फास्फेट यानी कि फास्फेट हो गया, सल्फेट होता है। हाँ, कैडमियम सल्फेट किससे बनता है बेटा? कैडमियम सल्फेट। पहले से ही लिखा था। इसको क्या लिखा जाता है बेटा? CdS। ये क्या है? कैडमियम सल्फेट। नाम मत भूलना। किससे बनाओगे बेटा? कैडमियम सल्फेट नामक यौगिक से बनता है। बनता है। ठीक है? दूसरा, अब इसकी प्रकृति पूछी जाने लगी बेटा आजकल एग्जामों में। तो बताओ ये किस बायस में काम करता है बेटा? रिवर्स बायस में। प्रतिरोध को घटाता है। तो बेटा इसकी प्रकृति कैसी होगी? तो ज्ञात रहना बेटा, यह एनटीसी यानी कि नकारात्मक ताप गुणांक वाली प्रकृति का होता है। यह एनटीसी अर्थात नकारात्मक ताप गुणांक वाला होता है। ताप गुणांक वाला होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, इधर आओ बेटा, इसका मतलब ये है कि अगर इसके ऊपर आप प्रकाश डालोगे ना, अगर इसके ऊपर प्रकाश की मात्रा बढ़ी, प्रकाश बढ़ा, तो बेटा क्या होगा? इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा बेटा? घट जाएगा। इसी प्रकृति को बेटा एनटीसी बोलते हैं। समझ में आया? और जैसे ही प्रतिरोध घटेगा तो बेटा इसकी जी को क्या बोलते हैं बेटा? चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बेटा इस संबंध को मत भूलना। ठीक है? ये लो भैया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। समझ में आया? ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे आर और जी, इसका मतलब क्या होता है? बढ़ना। और बेटा इसका मतलब क्या होता है? घटना। ठीक है? दुर्घटना नहीं, सिर्फ घटना। एनटीसी का मतलब क्या है? यानी कि प्रकाश बढ़ाओगे तो बेटा उसके समानुपात में, ये समानुपात का निशान है। ठीक है? आर घटेगा और जी का मान बढ़ जाएगा और वो चालकता में आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो बताओ ये कहाँ काम करेगा? भाई प्रकाश से काम कर रहा है तो ऑटोमेटिक गेट होते हैं ना आजकल, वहां पे ये होता है जहां पंजाई खड़े हो जाते हैं, गेट खुल जाता है वो। तो बेटा लिखोगे कि इसका उपयोग स्वचालित स्विच तथा फोटो स्विचिंग में किया जाता है। तो यहाँ जगह है क्या आगे कहीं पे? ये रहा बेटा, यहाँ लिख देता है। इसका उपयोग क्या हो जाएगा बेटा? इसका उपयोग होगा स्वचालित स्विच यानी कि ऑटोमेटिक करने वाला स्वचालित स्विच तथा फोटो स्विच में होता है। फोटो स्विच तथा और कहाँ बेटा? ऑटोमेटिक गेट कंट्रोल में होता है। ऑटोमेटिक फोटो पर आधारित, फोटो यानी कि प्रकाश पर आधारित, प्रकाश पर आधारित ऑटोमेटिक गेट व्यवस्था पर भी होता है। गेट व्यवस्था में भी होता है। गेट व्यवस्था में भी होता है। ठीक है? ये लो भैया आपका पूरा के पूरा फोटो डायोड। इसलिए बेटा आधे से ज्यादा टीचर तो इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि फोटो डायोड अलग है, एलईडी अलग है। ठीक है? एलईडी होता है वो फॉर्मेट में, ये किसमें है? रिवर्स में। उसमें क्या है आपका?
उसमें आपका पता है गैलियम फास्फेट, इसमें क्या है बेटा कैडमियम सल्फेट, है ना? ध्यान रखना, अलग-अलग चीज़ें हैं। वो क्या है? वो क्या करेगा बेटा? वो प्रकाश को उत्सर्जित करेगा, ये प्रकाश से उत्सर्जित होता है ना? 4 उसमें भी लगे हुए हैं, 4 इसमें भी लगे हुए हैं। पर ये ये क्या कर रहा है? इसकी डोली उठ रही है और उसकी समाधि निकल रही है, ठीक है? दोनों अलग-अलग है, ठीक है? समझे? चलिए बहुत बढ़िया। अगला पढ़ते हैं बेटा टनल डायोड, नाम सुना हुआ है? हाँ, तो अगला है बेटा स्पेशल डायोड, कौन-सा? टनल डायोड। लिखो बेटा, अगला है टनल डायोड। छठे प्रकार का जो डायोड, पांचवें प्रकार का जो डायोड है वो है टनल डायोड। टनल डायोड। अच्छा, सर टनल डायोड का एक बहुत फेवरेट नाम है, वो पूछा जाता है कि इसे और क्या कहा जाता है? तो बेटा इसाकी नाम के वैज्ञानिक ने इसे खोजा था, इसलिए इसाकी डायोड भी कहते हैं। ठीक है? शायद। तो लिखो बेटा इसे इसे इसाकी डायोड भी कहा जाता है। बेटा इसका अन्य नाम पूछेगा तो क्या बोलोगे? इसे इसाकी डायोड भी कहा जाता है। ठीक है? इसाकी को हिंदी में भी लिख के दे सकता है, ध्यान रखना। ठीक है? हिंदी भी लिख सकता है। तो इसे इसाकी डायोड भी कहा जाता है। ठीक है? सर ये क्या होता है? ये भी बेटा क्या होता है? उच्च डोपिंग वाला पीएन डायोड ही होता है। लिखना बेटा यह भी उच्च डोपिंग वाला, जीनर भी था ना? बिल्कुल। तो यह भी उच्च डोपिंग वाला उच्च डोपिंग वाला क्या होता है? जीनर डायोड होता है। यह भी क्या होता है बेटा? उच्च डोपिंग वाला जीनर डायोड होता है। नंबर 1 चीज़, ठीक है? हाँ, उच्च डोपिंग वाला पीएन डायोड लिख दो या तो। उच्च डोपिंग वाला जीनर की जगह लिख दो, पीएन डायोड होता है। पीएन यह भी बेटा क्या होता है? उच्च डोपिंग वाला पीएन डायोड होता है। नंबर 1 की और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है? ध्यान रखना बेटा, उच्च डोपिंग के कारण इसकी अवक्षय परत क्या होती है? बहुत ज़्यादा पतली होती है। ठीक है? ज्ञात रहे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसकी अवक्षय परत पतली क्यों होती है? ताकि जल्दी से जल्दी कंडक्टिंग स्टेज में आ जाए। इसकी अवक्षय परत यानी कि डिप्लीशन रीजन, अवक्षय परत क्या होती है बेटा? पतली होती है। ठीक है? ताकि जल्दी से जल्दी चार्ज कैरियर इधर से उधर चले जाए। ठीक है? समझ में आया? बहुत बढ़िया। सर ये टनल डायोड फॉरवर्ड में काम करता है? नहीं, फोटो किस में काम करता है? रिवर्स में। तो बेटा ये भी किस में करेगा? रिवर्स में। तो लिखना बेटा यह भी, यह डायोड रिवर्स बायस में कार्य करता है। रिवर्स बायस में कार्य करता है। ठीक है? बहुत बढ़िया। उसके अलावा क्या ध्यान रखोगे बेटा? रिवर्स बायस में, ठीक है? और एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, बेटा ध्यान रखना, यह एक ऋणात्मक प्रतिरोध युक्ति है। इतना याद करो बहुत है। देखो, यह एक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह एक ऋणात्मक, यह एक ऋणात्मक प्रतिरोध युक्ति है। इसका प्रतिरोध कैसा होता है बेटा? ऋणात्मक है। बेटा इससे ज्यादा अपने आईटीआई में नहीं पूछते, ठीक है? चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक, अब इसका नाम टनल क्यों है? क्योंकि बेटा ये क्या है? टनल की तरह होती है, सुरंग की तरह। तो इसका प्रतीक पूछा जा सकता है। प्रतीक लिखा देता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसका प्रतीक कैसा होता है? बताओ। इसका प्रतीक क्या होता है? देखो डायोड तो डायोड ही होगा, है ना? क्या बिल्कुल हाँ। बेटा इसके आगे क्या बना दो? ये टनल बना दो। ये लो, ये सुरंग बना दी। समझ में आया? ये होती है बेटा टनल डायोड। इसके बीच के अंदर ये इस तरह से टी बना होता है। टी फॉर टनल। ये देखो टी दिख रहा है ना? बस ये इसका प्रतिरोध होता है। बोलो मजा आ रहा है ना? बिल्कुल बेटा, बहुत आसान कर देंगे आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स भी। ठीक है? चलिए अगला महत्वपूर्ण है वो आपका है पिन डायोड। कौन सा है? पिन। ये पी फॉर आई फॉर बीच में क्या है? इंसुलेटर। ध्यान रखना। अगला महत्वपूर्ण छठा क्या है? पिन डायोड। पिन डायोड। चलिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा दूंगा, डोंट वरी। पिन डायोड, ठीक है? पहला क्या ध्यान रखोगे बेटा? ये भी क्या होता है बेटा? उच्च डोपिंग वाला पी तथा एन परत के बीच में क्या लगी जाती है? इंट्रिंसिक डाली जाती है। देखो बेटा ये भी क्या है? ये क्या है? पी। ये क्या है? एन। और बेटा ये क्या है? आई। ध्यान रखना। ये भी क्या होती है बेटा? उच्च डोपिंग वाला, यानी कि ज्यादा डोपिंग वाला, उच्च डोपिंग कौन सा बेटा? पी प्रकार का सेमीकंडक्टर होता है ना? और यहाँ पर क्या होता है? ये क्या होता है? ये भी बेटा क्या होता है? उच्च डोपिंग का एन प्रकार का क्या होता है बेटा? सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है? अब सर ये जो आई होता है ना, आई का मतलब क्या होता है? याद करो, सबसे पहले पढ़ाया था। आई मतलब होता है बेटा इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है सर? शुद्ध परत होती है। क्या होती है बेटा? एक शुद्ध परत होती है। समझ में आई? आई। तो अब इसको अच्छे से लिखो बेटा। इसमें उच्च डोपिंग वाले पी तथा एन परतों के अर्धचालकों के मध्य इसमें इसमें
उच्च डोपिंग वाले पी तथा एन सेमीकंडक्टर के मध्य एन सेमीकंडक्टर के मध्य क्या लगाई जाती है बेटा? इंट्रिंसिक परत लगाई जाती है या शुद्ध परत लगाई जाती है। एक शुद्ध सेमीकंडक्टर की परत लगाई जाती है, शुद्ध परत लगाते हैं, है ना? और बेटा इस इंट्रिंसिक को बोला जाता है शुद्ध, ठीक है? इसका इसका नाम क्या है? पिन, PIN, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है? अब बेटा एक पूछा जाएगा इसका निर्माण किससे करते हो? तो ध्यान रखना बेटा इसका निर्माण होता है गैलियम आर्सेनाइड द्वारा। तो लिखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। इस डायोड का निर्माण किससे होता है? GaAs यानी कि गैलियम आर्सेनाइड। अब आप पूछोगे गैलियम आर्सेनाइड तो सर वही है, बिल्कुल वही, ठीक है? इसका मटेरियल होता है गैलियम आर्सेनाइड द्वारा होता है, ठीक है? गैलियम आर्सेनाइड और क्या देखा था? LED में देखा था ना, बिल्कुल वही, ठीक है? चलिए, अब बेटा इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है? P और N के बीच की दूरी अधिक होने के कारण बेटा इसमें कैपेसिटिव प्रभाव क्या होता है? कम होता है, इसलिए बेटा ये उच्च आवृत्ति पर कार्य कर सकता है। इंपॉर्टेंट लाइन ये है बेटा, इसमें P तथा N परत की दूरी अधिक होती है। इसमें P तथा N परत की दूरी अधिक होती है। दूरी क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। अतः क्या बेटा? दूरी ज्यादा होने से कैपेसिटिव प्रभाव क्या होता है? कम। लिखो बेटा, अतः दूरी ज्यादा होने से, भाई ये P है, ये है N, ये है P, ये क्या है बेटा? N। इसके मध्य की अगर दूरी ज्यादा है तो बेटा बताओ C बराबर एप्सिलॉन 0 A/D होता है कि नहीं? होता है। तो बेटा दूरी ज्यादा होगी तो कैपेसिटिव प्रभाव क्या होगा? कम होगा, ध्यान रखो, ठीक है?